एक और उदाहरण देना चाहता हूं। ये हिटलर का जो उल्टा स्वास्तिक था, उसको उल्टा स्वास्तिक करके ही हमको बताया गया ना। क्यों? ताकि उसको हिंदू संस्कृति के साथ कनेक्ट करना है और उसको एक निगेटिव एंगल में पोर्ट्रे करना है। जबकि जर्मन भाषा में उसको क्या कहा गया? हैंस क्रूज, तो लटकता हुआ क्रॉस। अब बताइए, लटकता हुआ क्रॉस, ये एग्जैक्टली जर्मन भाषा में कहा जा रहा है क्रॉस से कनेक्शन नहीं होने देना है, क्योंकि उसमें क्रॉस के साथ संबंध बन रहा है। उसको कहना है कि उल्टा स्वास्तिक था, फिर इनका उनसे कनेक्शन था, फिर आरएसएस से कनेक्शन था, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का एक प्रचार बनाकर हमारे माइंड्स में बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए हमें यह भी समझने की आवश्यकता है। और सिर्फ दो बातें और कहना चाहता हूं। वास्तविकता में आप जानते क्या हो रहा है? पीड़ा इस बात की हो रही है कि स्वतंत्रता आई थी 47 में। अगर हम 75 वर्ष को 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में देखें तो पहले 25 साल 1947 टू 1972 स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र वास्तविक नहीं था, सरकार नहीं बदलती थी, सिर्फ चुनाव होते थे। 72 से 97 अगले 25 वर्ष, अब सरकारें बदलने का दौर शुरू हुआ। कभी कोई सरकार, कभी दूसरी सरकार आती थी, लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ। और जब वो दूसरा कालखंड समाप्त हुआ, 97 का एंड आते आते, मतलब 98 की शुरुआत मान लीजिए, केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। यानी वो विचारधारा जो पूर्णतः भारतीय स्व से संबंधित थी, उसको पहला मौका मिला उभरने का। और अगला 25 वर्ष 97 से 2022, इसमें आपने देखा कि वो विचारधारा पुष्ट होते होते, प्रखरता के साथ बढ़ते बढ़ते आज एब्सोल्यूट पावर के साथ आकर, पूर्ण बहुमत के साथ आकर केंद्र में स्थापित हो गई। ये कालचक्र की गति किसी को समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और इसके लिए मैं कोट करता हूं, लंदन का एक अखबार था, द गार्डियन है, बहुत फेमस, जिसने 18 मई सन 2014 को लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी के दिन के रूप में कहा जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये द गार्डियन कह रहा है। और उसने कहा इसलिए चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक उस व्यवस्था और विचार का भारत पर शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से प्रेरित थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका पूरा इंस्पिरेशन, एग्जिस्टेंस और इवोल्यूशन पूर्णतः भारतीय है। इसलिए स्वतंत्रता के इस अमृत काल में हमें यह समझने की जरूरत है। और छोटे छोटे कई ऐसे तत्व हैं जो कई बार हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं। उन दो तत्वों को बता के विषय को समाप्त करता हूं। जैसे कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो कहते हैं कि साहब भगवान कृष्ण के तो इतने हजार गोपियां थी। कहा जाता है, मैं एक बार छात्र जीवन में था तो हम लोगों की डिबेट थी। उस डिबेट में रिबटलिंग पैनल भी था, यानी डिबेट के बाद वो रिबटल करते हैं। तो उसने पूछा कि लॉर्ड कृष्णा वॉज हैविंग मोर देन 10,000 वाइफ्स। मैंने कहा नो, ही वॉज हैविंग 16,108। तो उसने कहा यस यस वॉट एवर द फिगर वॉज। मैंने कहा द फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16,108 का अर्थ क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण उस हमारी मनः स्थिति के प्रतीक हैं। जब भगवान लीला करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक चेतना का के विकास का एक संकेत देते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्या होता है? ब्लैक होता है ना। फिर जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आपका मन धीरे धीरे सेटल हो जाता है। फिर और गहरे उतरते हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों से मंथन करके मन एक नए रूप में उभर के सामने आता है। वो क्या है? आपका मन एक दूध है, संसार एक पानी है। दूध और पानी को मिला दिए, सारा दूध पानी में मिलकर बह जाएगा। परंतु यदि दूध को स्थिर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? दही। फिर उसको मंथन कर लेंगे तब बनेगा मक्खन या नवनीत। अब मक्खन को पानी में डाल दीजिए, नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक हैं और मक्खन उनको सर्वाधिक प्रिय है। और 16,108 का क्या अर्थ है? 16,108 वेदों में ऋचाओं की संख्या है। और जब ये कहा जाता है 16,108 गोपियां भगवान कृष्ण के साथ एक साथ रास करती हैं, उसका अर्थ हुआ कि यदि आप किसी एक ऋचा को आधार मानकर ध्यानस्थ अवस्था में जाने का प्रयास करेंगे तो उसी अलौकिक ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरी ऋचा के माध्यम से हो रही होगी। यह उसका अर्थ है। अन्यथा 9 वर्ष की आयु में। और जब आप गोपिका वर्ड क्यों है, कभी इस पे भी ध्यान दिया? कारण क्या है कि जो गो शब्द है ये इंद्रियों के लिए प्रयोग होता है। और बल्कि आपको मजेदार बात बताएं, जो अंग्रेजी का गो शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है जाना, वो मूलतः संस्कृत से आया है। हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा गो गोचर लग जहां मन जाई तो जानो माया भरमाई। ग्रह गोचर वर्ड यूज किया जाता है। गो अर्थ इंद्रियों के लिए भी होता है और वह इंद्रियों की उस शक्ति का प्रतीक है। यानी हमारे इंद्रियों की शक्ति को तो नियंत्रित करके हमें अंदर ले जाना होता है, तब जाके हमें वह आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। तो
भगवान कृष्ण क्यों निष्काम कर्मयोगी हैं, क्यों वो मक्खन खाते हैं और क्यों 16,108 गोपिकाएं हैं, ये समझने के लिए थोड़ी गहरी बुद्धि की आवश्यकता है। जैसे पीएचडी का थीसिस पेपर समझने के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो ग्रेजुएट तो होना चाहिए। अब जिन लोगों ने फंडामेंटली नहीं पढ़ा, दूसरी चौथी क्लास पढ़ी हुई है, वो आकर कैसे इस पे व्याख्यान देने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय। दूसरा उदाहरण आप देखिए, महाराष्ट्र में हम सब गणपति की पूजा करते हैं, तो यहां अष्टविनायक हैं, तो कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों हैं, 7 या 9 क्यों नहीं है? उसका कारण यह है। और फिर गणेश जी की जब हम आराधना करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। तो अगर उनको हाथी का सर लगा हुआ है तो हाथी की सूंड तो सीधे होती है, तो गणेश जी की सूंड टेढ़ी क्यों है? और अगर हाथी का ही सर लगना था तो फिर उनके हाथी के 2 दांत होते हैं, तो उनके एक ही दांत क्यों है? और यदि एक ही दांत होना था तो एक ही दांत रहता, दूसरा दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, क्यों भाई? और फिर हाथी का सर है, मनुष्य का शरीर और चूहे की सवारी है। यह अपने आप में कुछ विचित्र नहीं लगता है? ऐसा नहीं है। यह भी एक गंभीर चेतना की गहरी अवस्था में हम किस प्रकार से उभर सकते हैं, उसका प्रतीक है। भगवान गणेश मनुष्य का शरीर और हाथी का सूंड इसलिए है कि हाथी का वह सूंड कुंडलिनी की शक्ति का प्रतीक है। और जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारी जो शक्ति है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो हमेशा डाउनवर्ड आपका ट्रेंड जाता है माइंड का, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। जब हम अपनी आंतरिक चेतना की शक्ति को डाउनवर्ड से अपवर्ड करेंगे तब यात्रा शुरू होगी। इसलिए सदैव उनकी सूंड ऊपर की तरफ। अब हाथी का ही सर क्यों लिया गया है? क्योंकि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा हमेशा जमीन के अंदर जाता है, तो हमें अगर उतरना है तो अपने धरातल के अंदर के धरातलों पे उतरना पड़ेगा। वहां से जाके हमें वह नए आयाम मिलेंगे। और 8 विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्त, प्रकाम, ईश्वत्व, वशित्व। तो जो जो आप कुंडली का एक एक चक्र भेदन करते जाएंगे, एक एक सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। और फिर एक दांत क्यों है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं हो सकती। यानी अब ईश्वर और संसार दोनों में एक साथ मन लगाकर यात्रा नहीं हो सकती। अब एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। अब संसार से संबंध तोड़ेंगे तो अगली यात्रा उसके बाद होगी। इसलिए 2 दांत की बजाय 1 दांत है और 1 दांत भी टूटा हुआ है। अब बताइए, मैं कहना चाहता हूं, फिर अखबार का उल्लेख कर रहा हूं, 1854 में शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि बंदर हनुमान, नंदी बैल और हाथी गणेश को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने समृद्ध हों, वो इसी लायक थे कि उन पे हुकूमत की जाए। क्योंकि उसने एक प्रकार अंतर से कहा कि हम लोग मूर्ख थे। अब बताइए, भगवान गणेश में हाथी गणेश का क्या अर्थ है, ये समझने के लिए हम मूर्ख हैं या मार्क्स मूर्ख थे? मगर हमारे दिमागों में इस प्रकार की बातें भरी गई कि जैसे हमारे देवी देवता, हमारी संस्कृति, हमारा विचार वो इतना गहरा है, वो इतना डेप्थ है कि जैसे कोई पीएचडी के बारे में टिप्पणी करने लगे नर्सरी केजी का बच्चा। वह परिस्थिति उत्पन्न की गई। इस मानसिकता से हमें बाहर आना